जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। एक खास मौका है और एक खास जगह पर मैं मौजूद हूं। आज मैं स्टूडियो में नहीं, आप इस वक्त मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं ये हिंडन एयरबेस है और यहां हम आज इस खास मौके पर कुछ खास मेहमानों के साथ आए हैं जिनसे आज हम आपकी बातचीत कराएंगे, क्योंकि आज महिला दिवस के मौके पर इन होनहार, इन कामयाब और इन बहादुर बेटियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो कुछ इसी तरह से खास मौके पर ये होनहार बहादुर बेटियां मेरे साथ हैं जिनसे आज मैं आपको उन्हीं की जुबानी क्या है उनकी कहानी ये सुनाऊंगी। आधी आबादी कहिए या फिर पूरी आबादी की जननी ये हैं तो ये संसार है। आज कुछ ऐसे ही सशक्त बेटियों के बीच में हूं और जब इनकी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो इन बहादुर बेटियों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में जो ये दमखम दिखाती हैं, इनकी कहानी आपको जरूर एक मैसेज देगी, प्रेरणा देगी। तो चलिए बिना देर के हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर ये तमाम बेटियां जो कि भारत की बेटियां हैं मेरे साथ मौजूद है। मैं शुरुआत अहमद आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, मैं खुद आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं पहली बार इस तरह से महिलाओं के बीच और ऐसी महिलाओं के बीच जो हमारे महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता, एक उड़ता हुआ उदाहरण है। तो सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। कैसा लगता है जब आप अपने सपनों को जीती हैं और जब आपको देखकर लोग सपने देखते हैं? बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। मैं एक नेविगेटर हूँ इंडियन एयरफोर्स में और मैंने AN-32 और अब मैं डॉर्नियर फ्लाई करती हूँ। तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ और मेरे से सीनियर्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी तरफ से बहुत मोटिवेशन भी मिली है और जो अब जूनियर्स भी आ रहे हैं उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भारतीय वायुसेना की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं पहले बहुत ज्यादा इसमें मौके भी नहीं मिलते थे और इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं गलत नहीं तो शायद 1994 से कमीशन शुरू हुआ है महिलाओं का वायुसेना। 1993 वो शुरुआत हुई थी 1993 और कमीशन फर्स्ट 1993 में ही हुए थे और आज की डेट में मैम 1994 कमीशन भी यहाँ पे हैं हमारे साथ और हम आज 13% इंडियन एयरफोर्स में आज हमारी इतनी परसेंटेज हो गई है। और ये बाकी फोर्सेस से शायद ज्यादा है? मैम ये मुझे इतना पता नहीं है। मैम आपसे भी बात करना चाहेंगे हम। जिस तरीके से युवना आज आपको देश सुनना चाहता है। हम देखिए आज की ही बात क्यों करें, क्यों हम सिर्फ महिला दिवस पर महिलाओं की या बेटियों की बात करें? मैं तो कहती हूँ हर दिन महिलाओं का है और आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगी, लेकिन आपको सुनना चाहते हैं आज लोग। क्या है आपकी स्टोरी? कुछ ऐसा, कोई ऐसी स्टोरी आप सुनाना चाहें कि कहां से दिमाग में क्लिक किया कि नहीं अब भारतीय सेना का, वायुसेना का हिस्सा बनना है? एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था एयरफोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन मैं इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ। अरे वाह। एंड व्हेन आई मेरी थोड़ी इंजरी थी एंड आई वाज ऑलरेडी फुटबॉल रेफरी। तो मैं एक्चुअली आई एम अ इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी ऑल्सो, फीफा रेफरी। आई एम द फर्स्ट इंडियन टू ऑफिशिएट एनी वर्ल्ड कप फाइनल मैच अभी। बट तब मैं एक इंडियन टीम की प्लेयर थी तो थोड़ी इंजरी थी और मैं रेफरिंग भी कर रही थी, तो मैं एक आर्मी यूनिट में गई थी रेफरिंग करने के लिए। तो व्हेन आई सॉ द आर्मी कल्चर, डिसिप्लिन, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। सो आई आस्क्ड देम हाउ, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ टोटली सिविल बैकग्राउंड, कोई नहीं है फौज में, अभी तक नहीं है, आई एम द ओनली वन। सो आई आस्क्ड देम कि कैसे ज्वाइन करना है फौज, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे निकलता है। तो मैंने एयरफोर्स में अप्लाई किया, आर्मी में अप्लाई किया और दोनों में सिलेक्ट हुई और मैंने फिर एयरफोर्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन। लेकिन ये टफ रहा, ये डिसीजन आपका या फिर इसमें एंट्री करना, ये टफ रहा? नहीं, बिल्कुल। लाइक I wanted to achieve something and I've achieved. If anybody who wants to achieve and they have to achieve, they have to work hard. So difficult रहा नहीं रहा, challenges आए नहीं आए, वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। विंग कमांडर शैलजा, देखिए हम जब बाहर से देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में बहुत गर्व करने की बात होती है, लेकिन जब वहां तक पहुंचना हो तो लगता है कि नहीं, पहुंच कैसे पाएंगे, वहां तक तो जा ही नहीं पाएंगे। तो ये हौसला, ये प्रेरणा कैसे आनी चाहिए, ये हिम्मत कैसे मिलती है? देखिए, इसको मैं दो हिस्से में इस सवाल का आंसर देना चाहूंगी, पहले और अब। पहले जब हम सोचते थे कि अब हम कैसे कोई डिफेंस सर्विसेज या कैसे कोई ज्वाइन करें, तो इतनी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज जो थी वो आती थी सिर्फ
आपको प्रिंट मीडिया के थ्रू, बिकॉज न्यूज़पेपर्स में उसके आर्टिकल्स आते, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती थी जब वो ज्वाइन करते थे, या आपके घर में कोई डिफेंस सर्विसेज में रहा हो तब आपको पता चलता था। आज की डेट में अवेयरनेस जो एयरफोर्स ने देनी शुरू की है मीडिया के माध्यम से, वी हैव लॉट्स ऑफ कैंपेन्स ऑल्सो, कैंपस उसमें हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो ये जो अवेयरनेस है ये हम में, आप में, हम सब उसको अवेयर करा रहे हैं। शक्ति जी, मैम आपको तो मैंने पहले भी कई सुना है कई बार, लेकिन आज मैं खुद आपसे बात कर रही हूँ। अब महिलाएं कभी हवा में उड़ेंगी, फाइटर प्लेन उड़ाएंगी, मतलब ये सिर्फ हम सोच ही सकते थे, ऐसा लगता था कि मुमकिन होता भी होगा क्या, लेकिन जब आप लोगों के बीच आओ तो एहसास होता है कि नहीं, आप लोगों ने किया और आपसे प्रेरणा लेकर और भी बेटियां कर सकती हैं। चैलेंजेस हर जगह होते हैं, चैलेंजेस को पार पाना, उनके पार हो जाना, ये हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है। आई यूज्ड टू सी फर्स्ट woman police officer, police IPS officer of Madhya Pradesh cadre. That was Miss Asha Gopal. I take her name always. She was the role model. As she was there and I used to see her, I said, I want to wear the uniform. मुझे यूनिफॉर्म पहननी है। उस वक्त सिर्फ खाकी वर्दी का ऑप्शन था। ये मेरी खुशनसीबी है कि जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ और उस वक्त में हमारी भारतीय वायुसेना में एंट्री आ गई, और ये उससे भी ज्यादा अच्छा था कि मैं पुलिस में जाती, उससे अच्छा था कि मैं इसमें आई हूं भारतीय वायुसेना में, और इस सपने को मैं साकार कर पाई। इसके लिए मेहनत हर कदम कदम पर की, हर कदम कदम पे आज भी करते आ रहे हैं, आगे भी लोगों को बताते हैं। जैसे शैलजा ने बोला कि सपने जरूर देखो, अवेयरनेस, एक इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस जो आई है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है, इतना सारा जो मीडिया आया है बीच में, उसने हमारी बड़ी मदद की है कि हम गांव-गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच पाए हैं, जहां लोगों को पता है। और हमारे इंडक्शन में ये चीज आजकल बहुत साफ सुथरी दिखती है। लेकिन आपने कहा कि मैंने ये डिसीजन खुद से लिया और हट कर लिया, तो आज आपको क्या लगता है, आज जहां पर आप हैं? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और जैसा कि आपने मेरा नाम लिया, मेरा नाम शक्ति मेरे फादर ने रखा था। पहले कुछ और नाम था मेरा, जिसको उन्होंने बदल दिया बिकॉज मेरी हरकतें जो थी वो उस नाम से मैच नहीं करती थी। तो मैं शुरू से ही थोड़ा जोश टाइप रही हूँ, तो उन्होंने कहा शक्ति। एंड समहाउ जब आप बार बार अपना नाम ऐसा सुनते हो तो वो भी शायद आप पे बहुत फर्क डालता है। आप डिसीजन लेते हो, आप उसकी तरफ फिर मेहनत करते हो, और आपको लगता है जब चार लोग बोलते हैं कि नहीं तुम तो बिल्कुल ऐसा कर सकती हो, तो अपना भी खुद पे भरोसा बढ़ता है कि हम ये कर सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर भी हमारे साथ हैं, कविता प्रभु। आपकी मतलब आप लोगों की जो सबसे ज्यादा मुझे जो चीज अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी यूनिफॉर्म। आपको भी वही करती होगी, मुझे लगता है, देख के गर्व महसूस होता होगा। यही रीजन था, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई जॉइंड एयरफोर्स, द ब्लू यूनिफॉर्म। कोई स्टोरी ऐसी? मेरा एक्चुअली बचपन से सपना रहा है। 5th-6th क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है और पायलट बनना है मेनली, बट एयरफोर्स में पायलट बनना है, ये था। और उसके बाद मैंने मेहनत करी, काफी चीजें पढ़ी, और एनसीसी भी ज्वाइन किया, एयरविंग, जिसमें थोड़ा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस भी था मेरा। और उसके बाद देन आई जॉइंड एयरफोर्स आफ्टर दैट, एंड इट्स 10 साल हो गए। मैंने जैसे बताया, यूनिफॉर्म मुझे हमेशा से अट्रैक्ट अपनी तरफ करती है, लेकिन अब सवाल थे कि महिला होने के नाते वहां तक आप पहुंच पाओगे या नहीं, या फिर वो काम कर पाओगे या नहीं जो हमेशा एक फर्क एक पुरुष और एक महिला के दौरान रहा। तो आपने महसूस किया पिछले 10 सालों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे पहले भी किसी ने बोला कि मशीन को पता नहीं आप औरत हो कि मर्द हो, जो उसको सही कर रहा है, जो उसको चला रहा है, जो भी कर रहा है, कोई भी मशीन हो। और वैसे ही फौज में भी मुझे कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि तुम लड़की हो तो तुम कर नहीं पाओगी, ये लड़का कर लेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। ये वक्त, जिस वक्त में हम आज देख रहे हैं कि महिलाएं रफाल तक उड़ा रही हैं, महिलाएं देश का बजट पेश कर रही हैं, तो आज हम उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं या फिर वहां तक पहुंचने के काबिल हमने खुद को बनाया है, जो सपना शायद सालों पहले कभी देखा गया था? इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी, हम जब छोटे से थे हम एक कविता पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट एंड रानी लक्ष्मीबाई थी, शी वाज आल्सो द लेडी एंड द वुमेन ऑफ इंडिया ओनली। एंड सिंस दैट टाइम, and as ma'am said, ma'am has already surpassed almost 27 years of service in Indian Air Force. We are at such a juncture. This thing of empowerment is a thing of past. Now we are empowered. अब हमारे पास दो ऑप्शन है सिर्फ. One, the realization on our part that we have to realize we are empowered. All the ladies across the India, first they have to accept right from their birth till date, whatever job, whatever role they are playing, that is a beautiful role, and they have to realize we are empowered.
and our counterparts has to accept that gracefully and respectfully. जो आपने बात कही है ना, ये बहुत सारी लड़कियों के मन तक जरूर आती होगी, लेकिन शायद ऐसी भी हैं उनके जुबान तक नहीं आती होगी, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? We all people in blue uniform and officers sitting out here, we just aim to touch the sky with glory. I would just say, just go for your dream. Make your passion your profession. And all the families should just support. लेकिन परिवार का सपोर्ट तो मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों को रहा ही होगा, परिवार की तरफ से तो सपोर्ट मिलता ही है ना, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बेटियों को बढ़ाने का काम परिवार से ही शुरू हो जाता है, जो पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, हमारे साथ जीनू भी हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीनू, आप डॉक्टर भी हैं? Yes, अच्छा, मेरे मन में भी एक सवाल आता था और बहुतों के मन में होगा कि आप डॉक्टर हैं और आप आज यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ बैठी हैं, आपका रोल मुझे बताइएगा प्लीज, आपकी भूमिका क्या है? सो यस, मैं MBBS मैंने बाहर से किया, उसके बाद आई डिड माई PG फ्रॉम एयरफोर्स हॉस्पिटल, एंड वो मेरी प्रेरणा थी। सो दैट वाज माय मोटिवेशन, सीइंग ऑफिसर्स इन ब्लू जो लाइव्स भी सेव कर रहे हैं एंड दे आर सर्विंग द कंट्री ऑल्सो। There's definitely no other pleasure more than that. और शायद आप जब किसी इस तरह का कोई ट्रीटमेंट आप कर रही होंगी तो मुझे लगता है वो एक एहसास ही अलग होता होगा। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कभी? एक्सपीरियंस तो बहुत रहे हैं, कोई भी अगर आप शेयर करना चाहें। लाइफ सेविंग इंसिडेंट्स तो बहुत रहे हैं। व्हेन इमरजेंसीज आते हैं, वी ऑल एज अ टीम, इट्स नॉट जस्ट द डॉक्टर, उसमें मेडिकल असिस्टेंट होते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स होते हैं, जिसमें हम रेसिस्टेशन करते हैं। इमरजेंसी केसेस आते हैं, रेसिस्टेशन करके हम तुरंत शिफ्ट करते हैं टू द हॉस्पिटल, एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव टू कीप द लाइफ इंटैक्ट। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोना हमारे साथ है। मोना, आप तो प्लेन उड़ाती हैं, आप तो हवा में होती हैं, तो वो एहसास कैसा होता है जब हवा में उड़कर और देश का नाम रोशन करने की बात आती है? देखिए, एहसास बहुत अच्छा होता है। हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है, जो कि देश की रक्षा करने की, हम उसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त दिमाग में और कुछ नहीं चलता, बस मेरा मिशन क्या है, उसको कैसे पूरा करना है, बस यही होता है। अच्छा, हम महिलाएं रफाल तक उड़ा रही हैं। अब जब 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात होती है तो वहां पर हम सैल्यूट करते हैं महिलाओं को, तो ये अपने आप में बहुत खास होता है। लेकिन ये जिम्मेदारी जब आपके कंधों पर होती है तो आपको लगता है कि एक महिला होने के नाते या फिर किसी एक ऐसे बैकग्राउंड से आने के नाते ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, चुनौती ज्यादा हो जाती है महिलाओं के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महिला परसेप्शन है जी, ये सिर्फ एक परसेप्शन है। महिला होना ना होने से इस बात पे कोई असर नहीं होता। एक मेल काउंटर पार्ट को भी वही डिफिकल्टीज होती हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी जाती हैं जो कि एक महिला ऑफिसर को दी जाती हैं। अच्छा मोना, बताइए थोड़ा अपने बारे में। अभी आप मतलब कौन कौन से आप जो फ्लाइट जेट्स हैं वो उड़ा चुकी हैं, या क्या आप सोच रही हैं कि आगे आपको क्या करना है, कौन सा फाइटर प्लेन आपको उड़ाना है? जी देखिए, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मैंने पिलाटस PC-7 किरण हॉक उड़ाया है। उसके बाद में मैं हॉक पे ही पोस्टिंग लेके आई अचीव डे ऑप्स ऑन हॉक। देयर आफ्टर मेरी पोस्टिंग बाइसंस पे आई और अभी मैं बाइसंस पे अपना सिलेबस कर रही हूँ फॉर डे ऑप्स। एंड कोई भी जहाज बहुत अच्छा या कोई भी जहाज बुरा नहीं है, हर जहाज की अपनी कैपेबिलिटी है। एंड गिवन अ चॉइस, मैं सारे जहाज उड़ाना चाहूंगी। शक्ति मैम, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगी। हम महिलाओं की बात करते हैं और आप मतलब एक माँ की भूमिका, एक बहन की भूमिका, एक बेटी की भूमिका और अब एक ऑफिसर की भूमिका, तो ये अलग अलग भूमिकाओं को इस तरह से निभाना भी थोड़ा अलग होता होगा, थोड़ी चुनौतियां आप लोगों के लिए ज्यादा होती होंगी? इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगी, बिल्कुल चुनौतियां हर एक की जिंदगी में होती हैं। जब तक आपने फौज नहीं ज्वाइन करी है तो आपका एक सिस्टम है जिसमें थोड़ा सा काम के प्रति थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं आप। पर एक बार अगर आप फौज में आए हैं, वायुसेना में शामिल हो गए हैं, तो जो काम का समय है, जो मिशन है, जो काम जो भी दिया जाता है, वो उस टारगेट के साथ में आपको काम करना होता है। बट एट द सेम टाइम यू कैंट डिनाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम। बेटा है मेरा, अभी 24 साल का हो गया है, पर वो ऑब्वियसली पैदा 24 का तो नहीं हुआ। सो उसके साथ में वो जब बहुत छोटा था तब कारगिल का, आई रिमेम्बर कारगिल का तब उस वक्त में ऑपरेशन हुआ था। अर्ली मॉर्निंग अराउंड मिडनाइट देयर वाज अ रिकॉल और वो बहुत छोटा था।
तो आई हैड टू कॉल द सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि हमारे कुलीग्स, उनकी फैमिलीज, वो भी पिच इन करते हैं। वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं। कविता, जाते जाते आपने मुझे याद आ गया, आपने कहा था आप सिंगर भी हैं, तो बिना आपको कुछ सुनाए मैं यहाँ से जाने तो नहीं दूंगी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.